लक्सर कुट्टू का आटा खाने से कई दर्जन लोगों की हालत बिगड़ी। आपको बता दें, लक्सर क्षेत्र के निरंजनपुर व खेरी सहित कई गांव में कुट्टू का आटा खाने से लगभग दर्जनों लोगों की हालत बिगड़ गई है, जिन्हें लक्सर के निजी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया है। दरअसल इन दिनों मां दुर्गा के नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्रों में व्रत खोलने के बाद ज्यादातर भक्त लोग कुट्टू के आटे से बने रोटी खाते हैं। निरंजनपुर गांव के सुनील और उसके परिवार की अंकिता, रिया, ऋतिका, सरोज, वैभव, शालू और उषा, वृंदा, अंकित, निधि आदि ने विगत देर शाम व्रत खोलने के बाद कुट्टू के आटे की रोटियां खाई थी। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही इन सब की हालत बिगड़ गई। इन लोगों चक्कर आने लगे, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। ज्यादा हालत खराब होने पर इन्हें लक्सर के निजी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया है। वहीं खेड़ी कला गांव के अभिषेक के परिवार के भी दर्जन भर लोगों की हालत कुट्टू का आटा खाने के बाद बिगड़ गई। इन्हें भी निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर लक्सर एसडीएम सौरभ असवल, तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान, सीएमओ हरिद्वार राजेश कुमार सिंह एवं लक्सर सीओ नताशा सिंह व फूड इंस्पेक्टर दिलीप जैन की टीम ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। वहीं फूड इंस्पेक्टर ने कुट्टू के आटे के सैंपल भी लिए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मौत के ये सौदागर कब तक लोगों की जिंदगी से खेलते रहेंगे। आखिर मिलावटी खोरों पर कब पुलिस का शिकंजा कसेगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुट्टू का आटा खाने से कैसे एक 14 साल। वहीं लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि मिलावटी खोरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लक्सर से एपीआर न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। क्या चाह रहे हैं? यार कंडीशन तो लग रही है फूड पॉइजनिंग की, क्योंकि जो सिम्टम्स है वॉमिटिंग, गिडीनेस और शिवरिंग, बॉडी में शिवरिंग हो रही है। और बच्चे हैं, बेसिकली अंडर एज बच्चे हैं, 16-17 ईयर के, और छोटे बच्चे भी हैं। और क्लियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। अभी कुट्टू के आटे से ये क्या है, ये तो आपको हिस्ट्री से पता चलेगा। मेरे यहाँ 3 लोग भर्ती हैं, फॉलो अप में लगभग 15 है, और ओवरऑल सुनने में आ रहा है 50 to 60 पेशेंट्स है पूरे गाँव में। 2 घंटे पहले 2 पेशेंट आए थे ग्राम जंजनपुर से, उल्टी और चक्कर की शिकायत लेकर आए थे। बता रहे कि कल व्रत था और उन्होंने कुट्टू का आटा खाया, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। अब बेटर है दोनों और मैं डिस्चार्ज करता हूँ। ये कल नवरात्रे शुरू हुए थे, तो गांव में से ही बच्चों ने आटा ले लिया कुट्टू का, और उसे खाने से मात्र ये 3 बच्चे तो हमारे परिवार के, बाकी हमारे परिवार के लगभग 10-15 लोग जो बीमार हैं, कहीं और से दवाई ली, कुछ घर में ही भर्ती हैं। और गांव में से 40-50 लोग, जो सूचना मिली अभी पता लगा कि 40-50 लोग जिसने भी कुट्टू का आटा खाया, और सबकी हालत ऐसे ही। तो वो गांव में जो आटा यहाँ लक्सर से गया किसी दुकानदार से, उसका पता करते हैं, और बहुत हालत खराब है बच्चों की, आपने देख लिया जैसी है। हम ना, हमारा वर्क था कल, तो हम ना अपने पड़ोस में ही जो किराने की शॉप है ना, वहाँ से कुट्टू का आटा लेके आए थे, और हमने 7:30 7:15 बजे तक खाना खा लिया था, और हमारी 9 बजे के आसपास तबीयत खराब होनी शुरू हुई। हाँ, हमें मतलब ऐसे हो गया, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए, और चक्कर आए हमें, और घबराहट होने लगी, हार्ट बीट बढ़ रही थी हमारी बहुत ज्यादा, वॉमिटिंग का भी मन हो रहा था, और मतलब हम चल नहीं पा रहे थे, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही थी, हमें चक्कर बहुत आ रहे थे। ये बताया जा रहा है संभवतः कि जिन लोगों ने कुट्टू का आटा रात को खाया है, तो रात को ही उल्टी और फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए हैं। रात को ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। अभी कुछ यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी भर्ती हैं, उनसे जानकारी ली गई है, तो अभी डॉक्टर साहब से ही पूछा गया है, तो सभी खतरे से बाहर हैं। बाकी अभी मैंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दिए हैं कि वो जाके गाँव में जहाँ से ये खरीदा गया वहाँ का सैंपल लें। और जो हमारी सीएचसी हॉस्पिटल की टीम है, उनको भी बताया गया है कि एक बार वो गांव में भी जाके एक बार मॉनिटर कर लें कि कोई और लोग ऐसा तो नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जहां से लिया गया है वो कुट्टू का आटा, उसको और लोग कंज्यूम ना करें।